स्वागत है आप सबका। इस क्लास में पढ़ने वाले हम लोग डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में। इस क्लास में आपको इस रेशियो टेस्ट का जो थ्योरम है, जो स्टेटमेंट है, उसको बताएंगे। उसके बाद इसका प्रूफ बताएंगे, फिर उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे जिससे रेशियो टेस्ट आपको समझ में आ जाएगा। आपको बता दें कि इस सब रेशियो टेस्ट का यूज करके हम लोग कुछ सीरीज के कन्वर्जेंसी के ऊपर टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि एक जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगा कि कन्वर्जेंट होगा। आप चाहते हैं कि बेसिक की क्लास, मैथ की क्लास हमसे करें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप क्लास कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, सबके बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने का प्रयास कीजिए। आइए देखा जाएगा डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए लिखिएगा यहाँ पे थ्योरम। क्या लिखना है? थ्योरम। देखिए क्या है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिएगा थ्योरम को कि यहाँ थ्योरम क्या है समझते हैं अच्छा तरीका से। देखिए, इफ सिग्मा UN बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का ये इनफाइनाइट सीरीज है और यहाँ पे एक लिमिट निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स में क्या होता है कि UN ऊपर दिया रहता है, UN +1 नीचे दिया रहता है, तो उस केस में थोड़ा सा ये सब कंडीशन बदल जाता है। तो इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है, ठीक है ना। सो घबराने की बात नहीं है, बस एक तरीका को लेकर आप चलिए, क्वेश्चन भी ऐसा ही बनवाएंगे हम। देन तब द सीरीज कन्वर्जेंट होगा कब? एल क्या हो? जब <1 हो। डाइवर्जेंट होगा कब? जब L > 1 हो। और टेस्ट फेल हो जाता है, मतलब जो टेस्ट फेल करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो बात है वो सीरीज जो है कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, जब क्या हो? L = 1 हो। तो मतलब कि यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है। अब आइए इसको प्रूफ करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन वाइज प्रूफ, और प्रूफ में क्या होगा ना कि कंडीशन वाइज लिखेंगे यहाँ पे। केस 1, फर्स्ट केस में आइए, लेट क्या चीज़? L < 1। L का मान क्या मान लिया हमने? 1 से छोटा मान लिया। L का मान क्या मान लिया हमने? 1 से छोटा मान लिया। आइए यहाँ पे देखा जाए क्या होता है। तो देखिए, इतना मानने के बाद यहाँ लिखते हैं क्या चीज़? लेट क्या एप्सिलॉन, एक नंबर लेते हैं पॉजिटिव नंबर, इतना 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर हो गया, एंड इतना छोटा है पॉजिटिव है लेकिन इतना छोटा है कि L में जोड़ने पर भी उसका वैल्यू 1 से छोटा हो रहा है। या यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको मान लेते हैं K। क्या मान लिया? K मान लिया। तो क्या K इज <1। क्या लिख दिया हमने? K < 1 वेयर K इज = L + एप्सिलॉन। तो इतना कर लिया हमने। क्या किया? इसको K मान लिया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चाहते तो पहले लिख लेते और लिखने के बाद आपको कह देते कि इतना लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन पिछले थ्योरम को सही किया था हमने, बट यहाँ पे थोड़ा लिखना अच्छा समझते हैं। एक केस समझ लीजिए, फिर दूसरा केस में देखा जाएगा। अब लिखेंगे सिंस लिमिट n टेंड्स टू ∞, और फिर क्या हो जाएगा? n टेंड्स टू ∞ के साथ UN +1 UN = L। तो लिमिट का डेफिनेशन के बेस पे क्या हो जाएगा? जो UN +1 UN जो होगा वो अप्रोच करेगा। कैसे? देखिए, बताए थे आपको कि इसमें L - एप्सिलॉन और L + एप्सिलॉन ऐसे तो होना फिक्स है, लिमिट का डेफिनेशन कहता है। और सम पॉजिटिव नंबर n > m, इसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, हम इसमें फर्स्ट केस में ये कंडीशन लेके दिमाग लगाए हैं। देखिए, तो इतना हम लोग क्या करेंगे, लेके चलेंगे, मतलब कि इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो हम मतलब कि अगर आगे बढ़ाएं, सभी टर्म में UN से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव टर्म है, याद रखिएगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो UN × L - एप्सिलॉन, साइन चेंज नहीं होगा, UN +1 UN × L + एप्सिलॉन। तो अब क्या करते हैं ना कि हम इसको इग्नोर करते हैं, इतना को लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इतना के लेके चलते हैं। देखिए, तो UN +1 इज < UN × L + एप्सिलॉन। क्लियर। अब यहाँ से काम का क्या होता है कि यहाँ से n > m है, देयरफॉर n का यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए?
या तो m होगा चाहे m से बड़ा होगा, देयरफॉर अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। और सुनिए, इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम, इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, के रख सकते हैं, के। तो के का मतलब क्या, के, इसकी जगह पे के आई यू एन, इतना हो सकता है। चलिए तो अब लिखेंगे यू एम प्लस 1 इज लेस देन क्यू यू एन। अब यहाँ आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे लिखेंगे यू एम प्लस 2 इज लेस देन क्या होगा, के यू, और जितना दिख रहा है ना, जितना यहाँ पे ये वो m प्लस 1 है तो m आ रहा है यहाँ पे, वो कम यहाँ पे आ रहा है तो ये हो जाएगा m प्लस 1। अच्छा सुनिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, k तो रहेगा ही और इसके स्थान पे हम लोग चाहें तो ये फिर डाल सकते हैं, तो k u m मतलब k क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर u m, ये हो जाएगा। तो इस चीज टर्म को हम लोग हटा सकते हैं, कैसे इस टर्म को हटा सकते हैं, कैसे हम लोग देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या करेंगे, इसके स्थान पे ये लिखने वाले हैं यू एम और के गुने के स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ही आ जाएगा क्या आपको यू एम प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा, तो के पावर कितना, देखिए के पावर आर हो जाएगा और यू एम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बढ़िया से सबको अगर ऐड करेंगे हम लोग, सबको ऐड करेंगे एक सीरीज बनेगा। तो अभी इतना तक तो पहुँच गए आप, ठीक है ना। अब जरा यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए तब जाके बात बनेगी, दिक्कत हो जाएगा। हम इसको इधर मिटाते हैं, मिटाएंगे तो बनाएंगे, देखते चलिए। बीएससी का मैथ पढ़ रहे हैं, दिमाग सेट नहीं रहेगा इस पे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देयरफॉर एडिंग क्या ऐड कर रहे हैं, एडिंग द टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, देयरफॉर यू एम प्लस यू एम प्लस 1 है, पहला टर्म क्या यू एम प्लस 1 है, प्लस यू एम प्लस 2 प्लस यू एम प्लस 3 आता, ऐसे करते करते क्या आता, प्लस यू एम प्लस आर इज इक्वल टू, सब में क्या है यू एम कॉमन है तो यू एम कॉमन होगा, और क्या शुरुआत होगी, तो आर से यानी के से शुरू होगा, देखिए के से शुरू होगा, के प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यू, ऐसे करते करते क्या तक क्या हो जाता है यहाँ पे बोलिए, प्लस के आर। ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्या है ये, यहाँ पे एक और चीज़ देखना चाहेंगे, यहाँ पे सब में के थोड़े है, यहाँ पे तो देखिए ज़रा बढ़िया से ध्यान से अच्छा से, सब में के तो हमारे ख्याल से m1 यहाँ देखिए अच्छा से, चलिए तो यहाँ पे ठीक है, सब में के है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ज़रा समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे बताइए, इसलिए देयरफॉर ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये क्या है, यहाँ जो मिला है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे विच इज और ज्योमेट्रिक सीरीज, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, वेयर कॉमन रेशियो क्या है बोलिए, के स्क्वायर बटा के आएगा, कॉमन रेशियो इज के, और के क्या है, लेस देन 1। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का डेफिनेशन बताए थे कि जब क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक सीरीज में रेशियो जो होता है, कॉमन रेशियो होता है, उसका मान 1 से छोटा होता है, तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट, क्लियर, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो जब ये कन्वर्जेंट है तो पक्का एक कंपेरिजन करके भी कन्वर्जेंट लिख देंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे, हम मिला देंगे क्या, यू एम प्लस 1 प्लस यू एम प्लस 2 प्लस यू एम प्लस 3, ऐसे क्या होगा, एम प्लस आर इज also कन्वर्जेंट लिख देंगे, देयरफॉर सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ l इज लेस देन 1। तो एक केस
इतना प्रूफ हुआ। ऐसे ही दूसरा केस प्रूफ होगा, ठीक है ना। दूसरे केस में लिए हम लोग ये चीज़ लेंगे, उसको ही बताते हैं, और फिर टेस्ट फेल तो तीसरा हो जाता ही है, तब इस पर क्वेश्चन कुछ करेंगे, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको ना प्रूफ करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बार सुनिए, एक भी स्टेप कट नहीं होनी चाहिए, कहीं भी स्टेप कट नहीं होना चाहिए, भागो मत भाई, कट नहीं होनी चाहिए, और सारा चीज़ क्लियर दिखाना चाहिए। बस प्रैक्टिस से खेले, और बड़ा आसान है ये, समझ में आ जाएगा लिखते लिखते, 2 बार 3 बार 4 बार लिखोगे समझ में आ जाएगा। इसलिए बार बार हम ये भी सजेशन करते हैं, भी आपको समझाते हैं कैसे दिमाग में सेट रखना है। थोड़ा दोस्तों में शेयर करते चलिए, ठीक है ना, दिमाग में सेट कैसे रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिए बात को अच्छा से। चलिए केस 2 में आ जाते हैं हम यहाँ पे, और केस 2 में हम यही कहेंगे कि समय जो है ना, इस पे भी दिमाग लगाइए थोड़ा सा। केस 2 क्या है, यहाँ देखिए केस 2 क्या है, लेट क्या एल इज ग्रेटर देन 1, एल इज क्या हो गया ग्रेटर देन 1, एल का मान जो है ना 1 से बड़ा मान लिया हमने। सो लेट एल माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव, बहुत छोटा सा पॉजिटिव क्वांटिटी है, या इसको लेमडा मान लीजिए, लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा इज ग्रेटर देन 1, वेयर लेमडा इज इक्वल टू क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब खेल यहाँ से शुरू होता है। नाउ सिंस लिमिट क्या चीज़ है बताइए, लिमिट यहाँ पे बोलिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 बाई यू एन है इज इक्वल टू 8। तो डिफिनेशन ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन यू एन प्लस 1 बाई यू एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। सभी टर्म में पॉजिटिव टर्म यू एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन यू एन प्लस 1 इज लेस देन यू एन एल प्लस एप्सिलॉन, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे बात को समझिए क्या कहानी बन रही है। हम लोग क्या करेंगे ना कि राइट साइड का तो यूज कर ही लिए हम, अब लेफ्ट साइड पे आते हैं। लेफ्ट साइड पे हम लोग इतना से इतना तक चलते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, चलिए ये हो गया यू एन, ठीक है ना। और इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, लेमडा लिखने वाले हैं। तो लेमडा यू एन इज इक्वल टू नहीं है, सॉरी, यू एन प्लस 1 है। अब यहाँ लिख देंगे क्या हम लोग, ऐसे भी इसको यू एन प्लस 1, इधर साइन है ना, इधर बड़े ना है बड़ा, लेमडा यू एन। तो ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे अब क्या है, और सारा जो खेल होता है वो किसके लिए होता है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है ना। यहीं लिख देते हैं m इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। एक पॉजिटिव नंबर m के लिए ऐसा होता है जो कंडीशन इसको फॉलो करता है। लिमिट की अलग कहानी है ना, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस बताएंगे आपको फिर, ठीक है ना। ये हो गया। तो जहाँ पे क्या है, जहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो यहाँ से देखिए सीरीज कैसे बनेगा, u m प्लस 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेमडा u m प्लस 2 इज ग्रेटर देन लेमडा। और देखिए यहाँ पे क्या है ना, लेमडा है, और फिर क्या हो जाएगा, लेमडा यू एम प्लस 1, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा, ये लेमडा रहेगा, एक और लेमडा आएगा तो लेमडा स्क्वायर यू एम। सिर्फ सबके जगह पे घुमा देना है, क्या ये ले देना है हमको, पता है ना कंपेरिजन करके ABC वाला मीटर। क्लियर, ये लिख देंगे हम लोग, नहीं समझे बात, इतना आ गया, बात समझ में आ गया। अब देखिए ऐसे ही और भी बातें इसमें बढ़ती जाएंगी, या लिमडा क्या यू एम प्लस 3 जब करेंगे हम लोग तो ग्रेटर देन लेमडा क्यू हो जाएगा यू एन, ऐसा ही ना आएगा। मतलब इसको हम कैसे, मतलब क्या कर रहे हैं एक्चुअली, होगा क्या, यू एम प्लस 2 होगा, है ना, लेमडा के साथ में। कैसे होगा, लेमडा के साथ में होगा। तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन लेमडा क्यू और यू एम, ऐसा ही ना होगा। क्लियर, जो यहाँ ऐड करेंगे वही पावर। तो ऐसा ही करते 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 जाएंगे हम लास्ट में, तो यू एम प्लस आर जब आएगा तो ग्रेटर देन लेमडा का पावर आर और यू एम। तो अब लिखेंगे एडिंग द टर्म्स, टर्म को ऐड कीजिए,
दोनों तरफ के टर्म को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यू एम प्लस 1 प्लस यू एम प्लस 2। देख रहे हैं ना, सिस्टमेटिक चल रहा है, रटने वाली बातें नहीं है। जब एक बार आपको 2-3 स्टेप याद शुरू में मतलब समझ में आ जाएगा ना कैसे करना है, उसके बाद तो सारा देख रहे हैं फराटेदार आपको समझ में आना चाहिए कैसे लिखा जाता है। सारी चीज़ें क्लियर दिख जाती हैं आपके सामने। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, एक सेकेंड, सब में कॉमन भी तो कुछ होगा ना, सब में कॉमन भी कुछ होगा, इज इक्वल टू यहाँ से कर दीजिए, सब में कॉमन हो गया यहाँ पे यू एम कॉमन चीज़, लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा क्यू, ऐसे करते करते आगे जाएंगे लेमडा के पावर आर। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या, दिखना चाहिए, चलिए अब दिखेगा, लेमडा क्यू लेमडा के पावर आर। तो एक्चुअली ये क्या है, विच चीज लिखेंगे, विच इज ज्योमेट्रिक सीरीज, विच इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज है सीरीज वेयर क्या है, वेयर आर इज ग्रेटर देन 1। आर का मतलब कॉमन रेशियो समझते हैं, कॉमन रेशियो यहाँ पे, अभी आर को समझ रहे हैं ना, आप नहीं समझे तो समझिए, यहाँ पे सी आर लिखा हमने, सी आर इज ग्रेटर देन 1, सी आर का मतलब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर इट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, इट इज डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट। ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट होगा। देयरफॉर यू एम प्लस 1 प्लस यू एम प्लस 2 प्लस यू एम प्लस 3, ये सब क्या होगा, इज डाइवर्जेंट। देयरफॉर सिग्मा यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है ना, डाइवर्जेंट। तो एक बात क्लियर हो गया। दूसरा केस भी आपको समझ में आ गया। इस बार सब लिख कर बताएं हम, आप मतलब कि ऐसे कर सकते हैं, एक एक चीज़ समझाएं, इसमें लिख कर बताने में फ़ायदा होता है ना। डाइवर्जेंट हो गया, समझ रहे ना बात, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। तो डी लंबर टेस्ट में क्या होता है, देयरफॉर वेयर एल इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट सीरीज हो गया। एल बराबर 1 हुआ तो एल से 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो अब कुछ बात है, तीसरा केस में क्या होगा। तीसरा केस तो आराम से, तीसरा केस यहीं लिख लीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे केस 3, इसमें कुछ करना नहीं है। इफ एल इक्वल टू 1 टेस्ट फेल। अब इस चीज़ को ना एग्जाम्पल देकर दर्शाया जा सकता है कि कैसे कोई चीज़ हम लोग 1 लाएंगे, जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगा चाहे डाइवर्जेंट होगा, वो भी चीज़ कर सकते हैं। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, तो क्लियर बात समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है यहाँ तक, इतना समझ में आ गया, क्लियर। आइए यहाँ पे देखिए क्या है, सारी कहानी क्लियर होती जा रही है। अब इस पर एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, डी लंबर टेस्ट के ऊपर कौन सा एग्जाम्पल आएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको देखिए। चलिए एक प्यारा सा प्रॉब्लम आपके सामने है, करेक्ट डिटरमाइन द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। बहुत ही प्यारा सा सीरीज है, यहाँ पे इसको पता करना है। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको समझना थोड़ा माने ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए बढ़िया से कि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सॉल्यूशन बहुत मज़ेदार होगा। सबसे पहले ये जो सीरीज है, मान लीजिए लेट, देखिए लेट क्या करना है यहाँ पे, समझिए बढ़िया से। यू एन इज इक्वल टू, यही ना सीरीज है आपको। तो चलिए क्या कीजिए, ऊपर वाले को लास्ट वाले टर्म से कंपेयर करके देखते हैं। तो लिखेंगे 1 × 3 × 5 × 7, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, टू n टर्म्स, n टर्म तक जा रहा है। nवा टर्म ले रहे हैं हम लोग, तो n टर्म तक बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हमेशा Sn की बात होती है। अच्छा सुनिए, नीचे वाला क्या है, तो 4 × 7 × 10 × 13, यही ना पैटर्न फॉलो कर रहा है, टू n टर्म्स, ये हो गया। अब देखिए सब AP में है कि AP में nवा टर्म का सम क्या होता है, nवा टर्म कैसे निकालते हैं, देखिए तो nवा टर्म कैसे निकालेंगे इसमें। तो nवा टर्म हो जाएगा यहाँ पे a का मान तो 1 हो गया, तो 1 × माने a प्लस n-1 d, तो a प्लस n-1, d का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस n-1 × d का मान कितना है, 7 × 4 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बोलिए, तो n लिख देंगे, देखिए यहाँ पे 2n होगा, 2n अब -2 दिख रहा है, तो 1 - 2 कितना होगा, -1 होगा। इसको सोल्व करने पे इतना ही आएगा ना।
देखिए ना 2n माइनस 2 प्लस 1, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 3n और 4 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा। इतना तो आना तय है, इतना तो आना तय है। थोड़ा देख लेते हैं बढ़िया से एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं हम। क्लियर। तो un जो है ना, un निकालना आपका आसान है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखना सही रहेगा 2n फैक्टर्स, n फैक्टर्स, ठीक है ना। और ये हो जाएगा फिर n फैक्टर्स। थोड़ा सा अच्छा तरीका से बनाइए, n फैक्टर्स समझिए बढ़िया से। यहाँ पे n फैक्टर लिख दीजिएगा, n फैक्टर तक। ऊपर भी nवां टर्म पता कर लीजिए, तो 1 × 3 × 5 × 7। nवां टर्म कैसे निकलेगा बताइए, nवां टर्म कैसे निकलेगा इंटू। देखिए तो ये AP में है कि नहीं है, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है। सोल्व करेंगे तो 2n माइनस 1 आ जाएगा ये। अच्छा नीचे भी सोल्व कीजिए तो ये भी आ जाएगा 4 × 7 × 10 × 13 इंटू ऐसे 2। अच्छा 2 छोड़िए ना, यहाँ पे ले दीजिए ऐसे में, तो क्या होगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 घटाओ 4 3, तो 3n माइनस 4 3n माइनस 4 हो जाएगा ये। यही ना होगा, देख लीजिए 3 माइनस 4 नहीं होगा, 3n और प्लस 1 हो जाएगा ये, 3n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये किसका मान निकला, un का। नाउ देखिए, नाउ अब निकालिए un प्लस 1। अब जहाँ जहाँ n पे क्या पुट करेंगे, n प्लस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 3 × 5 ऐसे ऐसे कैसे, कितना हो जाएगा बोलिए, इंटू रखिए यहाँ पे, तो 2 × n प्लस 1 माइनस 1, तो मतलब हो गया 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 1 है, बच गया ये प्लस 1 हो गया, 2n प्लस 1 हो गया ऊपर। क्लियर। अच्छा नीचे आइए, इसमें रखिए 4 × 7, तरीका सीखिए, 10 × 13 इंटू ऐसे, तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो यहाँ पे इसमें रखिए 3 × n प्लस 1 प्लस 1, तो क्या होगा 3n प्लस 3 प्लस 1, मतलब 3n प्लस 4, 3n प्लस 4, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं, तो जरूरी नहीं है लिखना है un प्लस 1 बाई un इज इक्वल टू, देखिए अब इतना बटा ये करेंगे तो पूरा कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ तक क्या होगा, 2n माइनस 1 आएगा, यहाँ तक एक बढ़ाए तब नहीं मिला है, और उसके बाद क्या होगा, नीचे वाला भी कट जाएगा, तो ये मिलेगा हमको क्या, देयरफॉर इतना बट्टा ये किए हैं तो क्या मिलेगा, सब कट गया तो क्या मिला हमको 2n प्लस 1, 2n प्लस इतना बट्टा क्या किए हैं, ये किए हैं, तो 2n प्लस 1 बाई 3n प्लस 4 मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। देयरफॉर लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बाई un, इसको n कॉमन कर लीजिए तो 2 प्लस 1 बाई n अपॉन क्या हो जाएगा, n कॉमन कीजिए 3 प्लस 4 बाई n, ऐसे हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या होगा यहाँ पे, अब जहाँ जहाँ क्या है ना, कि जहाँ आपका इतना n कट गया, n इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2/3, 2/3 क्या है, 1 से छोटा है, 1 से क्या है, छोटा है, तो लिखेंगे देयरफॉर सीरीज इज क्या, कन्वर्जेंट, सीरीज क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो हम देखिए ये लेकर चले हैं, देखिए ये ऊपर un प्लस 1 बाई un लेकर चले हैं, तो क्या सीरीज कन्वर्जेंट हो गया। किसी बुक में इसको पलट के दिया होगा तो उसमें 1 से बड़ा होना चाहिए, 3/2 आता। तो इस तरीके से हम डीएलएमबीएड टेस्ट के ऊपर प्रॉब्लम समझे, थ्योरम समझे, स्टेटमेंट समझे। कैसा लगा क्लास, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, थैंक यू।